देश की राजधानी दिल्ली में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर मोदी सरकार से दो दो हाथ करने के लिए बंगाल के लोग पहुंचे हुए हैं। मांगे ये है कि मनरेगा का फंड रिलीज किया जाए, आवासीय योजना का जो फंड रोका गया है उसको रिलीज किया जाए। आप देख रहे हैं कि हाथों में तख्ती, पोस्टर, बैनर्स लिए किस अंदाज में यहां पर लोगों का ये हुजूम दिख रहा है। और ऐसे में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिन्होंने उस मौके पर जाकर के जायजा लिया है कि क्या कुछ आखिर कहा जा रहा है, वहां पर किस किस्म की मांगे हैं और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। 2 दिनों से इस अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कल हमने देखा था अभिषेक बनर्जी राजघाट भी गए थे और इसके बाद में आकर के मीटिंग भी की, और आज एक बार फिर से ऐसी भी खबरें नहीं कि ईडी ने उनको भी एक बार फिर से नोटिस थमाया है। लेकिन दिल्ली की जंतर मंतर पर इस वक्त क्या कुछ गहमा गहमी है, क्या कुछ चल रहा है, लोगों का क्या कहना है। थोड़ी देर पहले अब से वहां पर अभिषेक बनर्जी का संबोधन भी हुआ। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी काजल सिंह की एक रिपोर्ट। हमारे साथ जबरदस्ती हमारे नेता को घसीट के लेके गया और पुलिस ने हमारे औरतों पर हाथ उठाया। हम इस पर धिक्कार देते हैं, आप सभी पर धिक्कार देते हैं। आप भी किसी के बाप हो, आप भी किसी के भाई हो, आपके कंधे पे नरेगा में अशोक काम करेगा, कोई भी काम मांगेगा तो उसको 15 दिन के अंदर काम देना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनको उसका जो किसी राजदरबार पर नहीं, जो 2021 साल के दिसंबर में जो देश के बंगाल में अत्याचार का काम बंद करके रखा, जो गरीब लाचार का पैसा खा रहे हैं। इसके 2021 से पहले जो दिसंबर से पहले जो साल भर का काम हुआ है 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे श्रमिक लोग आए हैं उनको मिलने वाला है। पैसा भी रोक के और ये पैसा जब हम, क्योंकि आप काम करते हैं देश के लिए, आप देश के सिपाही हो। गांधी जी पूरी नहीं होती, बहुत सारा लोगों के हाथों में है और किसी ने गणेश को टांग रखा हुआ है। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर गांधी जी प्रेमी सवाल पर। तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है जाहिर तौर पर वो दिल्ली की चोली हिलाने वाले जैसा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कांग्रेस टीएमसी की तरफ से कि हम इस बार अपनी मांगे मनवाने के बाद ही दिल्ली से वापस जाएंगे। 2 दिन आज इस प्रदर्शन का दूसरा दिन है। इसके बाद में आखिर क्या कुछ प्लान है और किस तरीके से टीएमसी इस पूरे कार्यक्रम या फिर आंदोलन को आगे ले जाएगी, क्योंकि दिल्ली हो या फिर बंगाल हो, एक अलग नजरिए से जिस तरीके से राजनीतिक नजरिया भी दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने को मिला, लेकिन अब सरकार, सत्ता, प्रशासन और व्यवस्थाओं को लेकर के अगर इस किस्म के क्लैश सामने आ रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या हैं। क्योंकि अभिषेक बनर्जी को जब ईडी ने नोटिस थमाया और यह कहा कि 3 तारीख को, अक्टूबर की 3 तारीख को आपको पेश होना है, अभिषेक बनर्जी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि साहब हमने पहले से ही ऐलान कर रखा था कि दिल्ली में पहुंच करके केंद्र के मोदी सरकार के सामने लोगों के साथ में अपनी फरियाद रखेंगे। लेकिन दरअसल ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग अपना ये विरोध प्रदर्शन कर सकें या आंदोलन कर सकें। हमारे साथ में काजल दिल्ली से जुड़ रही हैं। काजल, मेरा सवाल यह है कि आज दूसरा दिन खत्म होने को है, 2 ही दिनों का ये विरोध प्रदर्शन था, आगे अब क्या प्लान है अभिषेक बनर्जी और टीएमसी का? जी जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी इश्यूज की वजह से आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बताएं कि दरअसल पहले ही से टीएमसी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया था कि दिल्ली में 2 और 3 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे लोगों के साथ में। और अब जाकर के जब वो दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही ईडी ने उनको नोटिस थमा दिया, जिस पर कहीं ना कहीं आर पार की एक स्थिति पैदा होने वाली बनी। और उसमें अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी भी दी केंद्र की सरकार को कि मैं लोगों के हक के लिए दिल्ली आ रहा हूं, दिल्ली में हूं, अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन आगे क्या कुछ तस्वीर बनेगी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।